बेटा सवालों की तरफ बढ़ जाते हैं अपन। यस सर। ठीक है, कॉन्सेप्ट तुमने अभी लिखे हैं, अब बारी है इन कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं लगाने की। कोशिश यही करूंगा कि एक ही सवाल में पूरा का पूरा निचोड़ निकाल लूं। ठीक है, चलो फिर शुरू करें कहानी। उठाओ पेन और रचो अपना अपना इतिहास। पहला सवाल तुम लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 तुम लिखोगे, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिखना कैसे वो मैं बताऊंगा, तुम अपने वाले दिमाग के घोड़े मत चलाना, नहीं गलत करके आओगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखो तुम, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर, फेंकने पर निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करो। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसके अंदर पहला तुम्हें ज्ञात करना है अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। दूसरी ज्ञात करनी है सम संख्या हो। ठीक है, तीसरी ज्ञात करनी है तुम्हें विषम भाज्य संख्या हो। ठीक है, इतना तुम कर लोगे, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। एक सवाल और लिखो, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन में तुम्हें पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी समझा दूंगा। ठीक है, एक ताश की गड्डी में, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, जाता है, निकाला जाता है, निकाले गए, गए पत्ते की, निकाले गए पत्ते की, पहला बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। फिर आगे तुम लिखना तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तस्वीर वाले होने की प्रायिकता ज्ञात करो, लिख लेना आगे तुम। तीसरा तुम लिखना लाल वाले पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बस इतना ही लिखना है तुम्हें, इतने में मेरे अंदाज तक तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो ध्यान से सुनना, 3 कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, तीनों से मिलते जुलते क्वेश्चंस मैंने आपको लिख कर दिए हैं। तो तीनों के तीनों आप एक बार ध्यानपूर्वक देख लें कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता बताओ। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप एकदम सुंदर सुंदर कहानी लिखोगे कि कुल घटना 2 होती है, H और T, हमसे पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो पट आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। PA का मतलब होता है प्रायिकता। ठीक है, तो तुम ऐसे बकायदा लिख कर आओगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। फिर अगले वाले का सॉल्यूशन लिखो, एक पासे को मैंने फेंका तो फेंकने पर कुल घटना कितनी बनेगी, 6। 1 2 3 4 5 6। पहला सवाल अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें एक का और खुद का भाग जाता है, मतलब 2 3 5। तो अनुकूल घटना कितनी आई, 3। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 3/6, मतलब कि 1/2। ऊपर तो जितने हैं उतने लिखने, नीचे कुल लिखना है। सम संख्या हो तो सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6, तो प्रायिकता 3/6, मतलब कि 1/2। विषम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह होती है जिसमें एक और खुद के अलावा औरों का भी भाग जाए, मतलब कि 4 6। तो ये तो विषम है, विषम भाज्य संख्या पूछ रहा है, तो ये इन दोनों में से कोई सी विषम है नहीं, दोनों ही सम है, तो 0/6 मतलब 0। अब जब भाज्य संख्या विषम होती ही नहीं है तो उत्तर कहां से लेकर आओगे, इसलिए प्रायिकता 0। ठीक है,
अगला देखें, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो हमारे पास कुल घटना कितनी बनी? 52, क्योंकि ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं बेटा? 52 होते हैं। पहला देखो बादशाह होने की प्रायिकता, तो एक ताश की गड्डी में कितने बादशाह है? 4। अब तुम्हें थोड़ी पता है कौन सा आएगा, लगभग गधों ने 1/52 लगाया होगा, जो कि गलत है। तुम्हें क्या पता कौन सा है, तो तुम लिखोगे 4/52। मुझे नहीं पता कौन सा है, चारों में से कोई भी हो सकते हैं। तस्वीर वाले पत्ते 12/52, क्योंकि तस्वीर वाले कितने होते हैं? 12। और लाल रंग के पत्ते 26/52। बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद में जब आपकी मैराथन क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी का एक और लेक्चर घेर देंगे, उसमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में बेटा इतना ही रखेंगे, कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड गुड बाय। लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।